आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ये सेशन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आपको भी दिक्कत होती है ऐसे सेंटेंसेस जो स्क्रीन पे लिखा गया है उसे फॉर्म करने में, उसे ट्रांसलेट करने में, और आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में जब ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर आप नहीं समझ पाते हैं कि आपको कैसे ट्रांसलेट करना है, तो ये सेशन आपके लिए ही है और बहुत इम्पोर्टेंट। इस सेशन को प्रोसीड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सेशन को समझने में और भी आसानी होगी, आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा अगर आप टेंस की और भी वीडियोज एक बार देख लेते हैं। और टेंस का सबसे इम्पोर्टेंट जो सेशन है वो प्रेजेंट परफेक्ट वाला एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला है। तो आई रिकमेंड यू कि आप एक बार प्लीज उस सेशन को देख लें एंड देन आप इस सेशन के साथ भी प्रोसीड कर सकते। अगर आपको दिक्कत होती है ये बताने में कि आप किसी स्पेसिफिक जगह पे पहुंचे जहां आपकी मम्मी ने आपको भेजा था कि जाओ वहाँ पड़ोसी वाले भैया हैं, उन्होंने कुछ सामान ला के रखा है, तुम उनसे जाके ले आए। अब आप गए और वो पड़ोसी वाले भैया वहाँ से निकल चुके थे, तो आप मम्मी को फोन करते हैं, मम्मी जब तक मैं यहाँ आया वो जा चुके। ऐसा आप डेली लाइफ में बोलते हैं ना, ऐसा अक्सर होता है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन हमारे साथ आ ही जाता है। तो उस टाइम पे हमें जो आज हम लोग टेंस पढ़ने वाले हैं उसका हमें यूज करना होता है। तो हम उस सेशन और उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी देखते हैं अपने टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए। स्टोरी ये है कि एक फैमिली जाती है पिकनिक। वो पिकनिक पे वहाँ पहुँचती है और यहाँ उसके घर पे एक रिलेटिव आ जाता है। जब रिलेटिव घर पे आते हैं तो वो देखते हैं घर का दरवाजा बंद है। घर का दरवाजा बंद देखकर वो अपना फोन निकालते हैं और यहाँ पिकनिक मनाते हुए अपने रिलेटिव को कॉल जब रिलेटिव के पास आता है तो वो बोलते हैं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? तुमने मुझे आने से पहले कॉल क्यों नहीं किया? अगर तुम मुझे कॉल कर देते तो मैं नहीं आता, आज हम लोग बाहर नहीं निकलते घर से, हम लोग पिकनिक पे नहीं जाते। ऐसे ही कुछ बोलेगा। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे जो मैंने लिख रखा है, एक ये और ये एक ये। तो ये जो सेंटेंस फ्रेम हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से फ्रेम हुआ है और ये जो है वो पास्ट कंडीशनल के हेल्प से फ्रेम हुआ है। कंडीशनल सेंटेंसेस हम तब देखेंगे जब हम कंडीशनल सेंटेंसेस वाला अलग से सेशन पढ़ेंगे, बट आज के सेशन में हम ये क्लियर कर लेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस का कहाँ पे यूज होता है और कौन सी सिचुएशन में होता है। तो आई होप कि ये स्टोरी से आप रिलेट कर पाए होंगे कि जब ऐसे सिचुएशन आते हैं तो उस समय जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं उसके लिए हमें पास्ट परफेक्ट पढ़ना है। क्लियर? लाइक देखिए एक दूसरा सेंटेंस है, फोन करने के बाद पिकनिक पे से रिलेटिव घर आते हैं रिलेटिव के लिए और सब लोग बैठ के मूवी देख रहे होते। मूवी में इतना एक्साइटमेंट देख के वो पूछते हैं कि हैव यू नॉट सीन दिस मूवी बिफोर? क्या आपने ये मूवी पहले नहीं देखी थी? तो यहाँ पे भी हमने कौन से टेंस का यूज किया है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये जितने भी सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं इसका आंसर आपको सेशन के एंड में मिल जाएगा। डेफिनेशन ये कहता है पास्ट परफेक्ट टेंस का कि पास्ट परफेक्ट टेंस वैसे एक्शन को डिस्क्राइब करता है जिसमें एक्शन सीक्वेंस में हो रहे होते हैं, यानी कि एक एक्शन के जस्ट बाद दूसरा एक्शन हो रहा है। इसके और भी यूजेज हैं, ये तो बस डेफिनेशन था, ये इसका मेन थीम है कि ये ऐसा करता है कि इस सिचुएशन में हम समझ पाएंगे कि अच्छा ऐसा अगर सिचुएशन आ रहा है तो हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है यानी कि सेंटेंसेस के आधार पे हमें उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर को अप्लाई करना है। सेंटेंसेस के आधार पे का मतलब है पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मतलब पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब हुआ जब आप पॉजिटिवली कुछ बोलते हैं, निगेटिव मतलब उसमें कुछ नहीं लगा के बोलते हैं, इंट्रोगेटिव यानी आप सवाल करते। तो सेंटेंस के आधार पे आप स्ट्रक्चर लगा के अप्लाई करके सेंटेंस फ्रेम कर लेंगे। तो उससे पहले देखते हैं कि यूजेस क्या क्या है। यूजेस के अनुसार कोई भी ऐसा एक्शन जो पहले हो चुका है, पास्ट में वो हो चुका है, तो हम जब दो पास्ट एक्शन हो चुका है पहले ही तो उसे दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। लाइक बाय द टाइम द मूवी स्टार्टेड दे हैड ऑलरेडी लेफ्ट, यानी कि जब तक फिल्म शुरू हुई वे जा चुके थे। यहाँ पे दो एक्शन हो रहा है और एक्शन कब हो रहा है? पास्ट में हो रहा है। When I arrived at the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन हैड डिपार्टेड, स्टेशन पहुंचा वो भी पास्ट में हुआ और ट्रेन जा चुकी वो भी पास्ट में हुआ और दोनों एक्शन सीक्वेंस में हुआ, एक के बाद एक दूसरा एक्शन हुआ। तो ऐसे एक्शन को दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। यूज करने का मतलब है कि इसके लिए जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो सेंटेंस किस टाइप का है, टाइप ऑफ सेंटेंस के आधार पे हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और रिपोर्टेड नरेशन में डायरेक्ट स्पीच
एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता है, रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच जब कोई व्यक्ति किसी को रिपोर्ट कर रहा हो, रिपोर्टेड किया जा रहा हो स्पीच को, तो उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोल लेते हैं। कोई बात बता रहा हो कि उसने ऐसा कहा है, उसने ऐसा किया है, तो उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जैसे कि ये बता रहा है, रिपोर्ट कर रहा है कि उसने कहा है कि उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया है। तो जब ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन दिखाने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशन को डिस्क्राइब करने के लिए, दिखाने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। लाइक शी वॉज टायर्ड बिकॉज शी हैड वर्कड ऑल। यहाँ पे देखिए कॉज एंड रीजन दोनों ही है इस सेंटेंस में। वो थकी हुई है, क्यों थकी हुई है, उसका रीजन लिखा हुआ है क्योंकि उसने सारा दिन काम किया, इसलिए वो थकी हुई। तो यहाँ आपको क्लियर हो रहा है कि हम कहाँ कहाँ पे यूज करें, कौन कौन सी सिचुएशन में हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करने वाले हैं। अब जब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज होता है तो उसमें अक्सर ऐसे वर्ड यूज होते हैं लाइक बाय द टाइम यानी जब तक, बिफोर यानी कि पहले, आफ्टर यानी कि बाद में, व्हेन मतलब कि कब, ऑलरेडी यानी कि पहले ही, जस्ट यानी कि अभी अभी, अंटिल यानी अब तक, है ना। ऐसे वर्ड्स के साथ हम यूज करते हैं, ऐसे वर्ड के साथ ये वर्ड्स पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होते हैं। अब जो पास्ट परफेक्ट टेंस को हम फॉर्म करते हैं तो उसके साथ ऑक्सिलियरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब हम हैड का यूज करते हैं। इसमें प्लूरल हो या सिंगुलर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ हैड ही यूज होता है, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हैज होगा या हैव होगा, इसमें एक सिंगल हेल्पिंग वर्ब हैड ही होता है, हमें हर जगह हैड ही यूज करना होता है। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। लाइक अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस बोलना है कि उसने होमवर्क कंप्लीट कर लिया था खेलने जाने से पहले, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, उसके बाद बिफोर, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस बिफोर सिंपल पास्ट टेंस, दो टेंस का यूज करके हम एक सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, ठीक है। दे हैड लेफ्ट, यहाँ कौन सा टेंस का यूज हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस का, सब्जेक्ट हैड एंड बी। बाय द टाइम वर्ड आया टाइम एक्सप्रेशन एंड वी अराइव्ड, ये कौन सा टेंस है, वी अराइव्ड, सिंपल पास्ट टेंस। हम दो टेंस का यूज कर रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस बोलेंगे तो हम सब्जेक्ट हैड, नॉट V3 एंड सिंपल पास्ट। इंट्रोगेटिव लाइक इसका एग्जांपल है सी हैड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क नहीं किया था बिफोर सी वेंट आउट टू प्ले, खेलने जाने से पहले उसने होमवर्क नहीं कंप्लीट किया था। इंटेरोगेटिव जब हम क्वेश्चन करते हैं, हैड सी फिनिश्ड हर होमवर्क, हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब जो है, ऑक्सिलियरी वर्ब जो है वो पहले आ जाएगा। देन सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, बिफोर एंड सिंपल पास्ट टेंस। ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो हम नॉट लगाएंगे सब्जेक्ट के बाद, हैड सब्जेक्ट नॉट V3 एंड सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर बिफोर के बाद। इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हम WH इंट्रोगेटिव, WH में WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड आते हैं लाइक वेयर, व्हाट, व्हाई, ऐसे वर्ड आते हैं, क्यों, कहाँ, कैसे वाले। तो वेयर हैड ही गॉन बिफोर ही केम होम, वो घर आने से पहले कहाँ गया, तो वेयर हैड ही गॉन हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, बिफोर एंड देन हमने क्या लगाया, सिंपल पास्ट टेंस का। WH इंट्रोगेटिव निगेटिव, यानी कि WH के साथ जब हम निगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते हैं, व्हाई हैड सी नॉट फिनिश हर होमवर्क बिफोर सी वेंट आउट टू प्ले, व्हाई हैड दे नॉट विजिटेड ड्यूरिंग देयर ट्रिप, उन्होंने ट्रिप के दौरान क्यों नहीं घूमा, ठीक है, घूमा किसी जगह के बारे में पूछा जा रहा होगा। अब हम कंपैरिजन करते हैं दोनों सेंटेंस में, सिंपल पास्ट टेंस से रिलेट करते हैं कि ये कैसे हेल्प। पास्ट परफेक्ट टेंस जो है कोई पहले हो चुके एक्शन को दिखाता है, लाइक आई हैड ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल जाने से पहले खाना खा चुका था, ब्रेकफास्ट कर चुका था। सिंपल पास्ट टेंस डिस्क्राइब करता है कोई कंप्लीटेड एक्शन जो पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम में हुआ, लाइक आई एट ब्रेकफास्ट एट 7 AM, मैं 7 बजे सुबह ब्रेकफास्ट किया था, वो जा चुका था जब मैं पहुंचा। ये वो सेंटेंसेस हैं जो मैंने आपको ऊपर दिए थे। अब इन दोनों सेंटेंस का यूज करते हैं हम, और फिर हम पास्ट परफेक्ट टेंस में दो एक्शन को दिखाते हैं, यानी जब हमें दो एक्शन दिखाना होता है तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस का भी यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का भी यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ देखा है, हर जगह पॉजिटिव से लेके यहाँ तक हर जगह हमने दोनों टेंस का यूज करके सीक्वेंस दिखाया है कि एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, सिचुएशन समझ में आया होगा कि किस सिचुएशन में हम इसका यूज करते हैं, फॉर्मेशन कैसे करेंगे, सेंटेंस कैसे फ्रेम करेंगे, ये समझ आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो एक लाइक कर दीजिएगा, दैट मुझे मोटिवेशन लगे और मुझे पता चले कि लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट में टाइप करेंगे, आप थोड़ा आसान तरीके से या और ज्यादा एक्सप्लेन करके अच्छे से वीडियो
वीडियो बनाइए, तो फिर मैं दूसरा वीडियो आपके लिए क्रिएट करूंगी जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। अगर आपको इस सेशन का कोई पार्ट अच्छा लगा है, इजी लगा है या आपको समझने में आसानी हुई है, तो भी आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उस चीज को फॉलो करूं आगे की वीडियो के लिए भी। अगर आपको अच्छा लगा है, पर्सनली आपको इससे बेनिफिट हुआ है, तो और लोगों को भी बेनिफिट हो, इसलिए आप इस सेशन को शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप पे या फिर सोशल मीडिया पे या फिर अपने फ्रेंड्स को जिससे मिलते हैं नॉर्मली, उसको आप मेरे चैनल का नेम बता सकते हैं। और आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है और आप चाहते हैं कि हमारे चैनल से आप ये सीखते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, सो दैट कि जब मेरी न्यू वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले पहले मिले। चैनल पे अभी तक बने रहने के लिए, इस सेशन में अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।